ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसके लिए ये एक राज्य बन गया, इस राज्य के कुछ चिन्ह होंगी, तो ये बताएं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या था भाई? बारहसिंगा। बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का भाई बारहसिंगा? बताएं, बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का है, बताओ जरा मेरे को। भैया बारहसिंगा जो था, मैं ब्रिगेडरी प्रजाति का बताया था आपको कि नहीं बताया था? क्या बताया था मैंने? ब्रिगेडरी प्रजाति का बारहसिंगा बताया था, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या होता है? रूसरबस डुआव शैली होता है इसका वैज्ञानिक नाम। हाँ, रूसरबस डुआव शैली, एकदम सही, रूसरबस डुआव शैली। भैया रूसरबस डुआव शैली होता है भैया बारहसिंगा का नाम। हर बार बारहसिंगा नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, देख लेना। रूसरबस डुआव शैली देता है, इसलिए याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, वैज्ञानिक नाम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा जो होता है भैया, राजकीय पुष्प का नाम क्या है? राजकीय पुष्प का नाम क्या है भाई? हाँ है? नहीं नहीं, राजकीय पुष्प बताएं आप। भैया राजकीय पुष्प है भैया सफेद लिली, सफेद लिली, सफेद लिली भाई साहब, जिसको बोलते हैं क्या? लिलियम कैंडियम, लिलियम कैंडियम। लिलियम कैंडियम ये भी पूछा जाता है, हमेशा वैज्ञानिक नाम ही पूछता है, लिलियम कैंडियम। आप जिसको बारहमासी कहते हैं, एक बारहमासी का एक पौधा होता है जो घर में अपन आंगन वांगन में लगाते हैं, कभी कभी देखा होगा, सफेद फूल होता है, जिसको सदा सुहागन का पेड़ भी कहते हैं लोग बाग खासकर, है ना? कहते हैं ना सदा सुहागन, एक पत्ती होता है, तो वो होता है भाई साहब हमारे राज्य का पुष्प। राज्य की ये पुष्प कौन सा है? सफेद लिली। पर एग्जाम में सफेद लिली नहीं पूछेगा, इतना बात ध्यान रखना, ठीक है? एग्जामिनर इतना सवाल, इतना सरल सवाल तो पूछेगा नहीं वो तुमसे, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। राज की मछली क्या है भाई? राज की मछली क्या है भाई, बताओ। राज की मछली क्या है भाई? राज की मछली भैया महासीर। क्या है भाई इसका वैज्ञानिक नाम? भैया वैज्ञानिक नाम बताओ, हैं? क्या होता है बताइए, इसका हिंदी नाम बताओ। टॉर पिट्यू टोरा होता है, टॉर पिट्यू टोरा, है ना? पिट्टी टोरा, टॉर पिट्यू टोरा, है ना? टॉर पिट्यू टोरा, ठीक है, टॉर पिट्यू टोरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक? क्या है? अच्छा, पिट्यू टोरा, टॉर, ओके, टॉर पिट्यू टोरा, पिट्यू टोरा, ठीक है, टॉर पिट्यू टोरा, क्लियर हुआ? ये मछली का नाम है भाई, मछली का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम है, और महासीर नहीं पूछेगा वो, टॉर पिट्यू टोरा पूछ देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
चलिए, और राजकीय वृक्ष क्या है भाई? बरगद का पेड़, ठीक है ना, बरगद का पेड़, वृक्ष, बरगद का पेड़ है, बरगद। इसका नाम है क्या? फाइकस। बेन गैश बने बेन गैलेसिस, बेन गैलेसिस है भाई ये, ठीक है, इसका बरगद का नाम है। हाँ, बेन गैलेसिस इसका बरगद का नाम है। पक्षी क्या है भाई बताओ? पक्षी का नाम है साहे बुलबुल, साह ए बुलबुल। इसको दूधराज भी कहते हैं भाई साहब, है ना, फ्लाई केचर है ये, ठीक है ना, पैराडाइज फ्लाई केचर। पैराडाइज फ्लाई केचर। पैराडाइज फ्लाई केचर इसका नाम है। क्लियर हुआ? तो अभी मोस्टली कुछ एग्जाम में पूछा गया था भाई कुछ सालों पहले भी, और ये लगातार ये सवाल कई बार रिपीटेड होता है कि भैया इसका क्या नाम है। तो याद रखना कि ये फ्लाई केचर पूछा जाता है, पैराडाइज फ्लाई केचर, ये इनके नाम है। ये हिंदी नाम आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, दूधराज, साहे बुलबुल, बरगद, महासीर मछली, बारहसिंगा, ब्रिगेडरी प्रजाति का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला में है ना। और राजकीय पुष्प सफेद लिली, ठीक है ना, जिसको लिलियम कैंडियम बोला जाता है ना, यही आपको वैज्ञानिक नाम पूछता है। अब ये जो सफेद लिली होता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक नाम और इस नाम में क्या है। वैज्ञानिक नाम को भाई दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक बता देगा, अगर ये तुम नाम बोल दोगे ना तो कोई भी बता देगा। पर जो सफेद लिली वगैरह जो होते हैं ना, हिंदी नाम है, और ये क्षेत्रीयता नाम होते हैं, ये क्षेत्रीयता नाम होते हैं, क्योंकि अलग अगर हम अलग राज्य में जाएंगे तो इस पौधे को वहाँ कुछ और नाम से जानते होंगे, कहीं और राज्य में जाएंगे तो इस पौधे को कहीं और नाम से जानते होंगे, मतलब क्षेत्रीयता नाम अलग होते हैं। पर ये जो नाम होते हैं ये स्टैंडर्ड नाम, ये एक नाम होता है जो पूरे विश्व में भी जाने जा सकते हैं, जिनको वैज्ञानिक नाम कहते हैं। हमेशा वैज्ञानिक नाम से ही क्वेश्चन उठते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारे राज्य की भाषा की बात की जाए तो कौन सा भैया राज्य की भाषा बताएं? हिंदी। वेरी गुड, राज्य की भाषा हिंदी। राज्य की भाषा हिंदी, ओके। राजकीय गान क्या है भाई? मध्य प्रदेश क्या है? सुख का साथी सबका दाता, सुख का यह संदेश है ना, माँ का गोद पिता का आश्रय। हाँ, तो यही भैया है ना गाना, सुख का दाता सबका साथी, है ना। आगे भी आपको अब मालूम है। भैया इसको लिखा किसने बताएं? भैया इसको किसने लिखा है भैया? इसको लिखे महेश श्रीवास्तव जी 2010 में। इसको कब जो इसको इसके कौन है रचयिता, ये रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। कब लिखा इन्हें? 2010 में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रखना, यही पूछ सकता है डायरेक्ट, किसने लिखा था? महेश श्रीवास्तव दे देगा, है ना, मोहित दे देगा, आनंद दे देगा, शुभम दे देगा, यहाँ और क्या नाम, ऋषि दे देगा, ठीक है। और बोल देगा इनमें से कोई नहीं। तो तुम तीनों में देखोगे अरे कोई ना कोई तो होगा, वो इनमें से कोई नहीं को छोड़ देता है आदमी, क्योंकि चारों ही ऑप्शन नहीं पता है। क्लियर है? तो इनमें से कोई नहीं में भी बड़ा ध्यान देना है आवाज से, है ना। हाँ, अब आगे की बात करें तो भैया मध्य प्रदेश का खेल कौन सा है? मलखम खेल है, राजकीय खेल है ना, मलखम है। कब जोड़ा गया था?
कब जोड़ा गया था? 2013 में जोड़ा गया था भाई साहब, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा भैया बताएं कि राष्ट्रीय जो राजकीय है, राजकीय जो राज्य की जो नाच है या राज्य की जो हमारा जो नृत्य है, नाच या नृत्य कह सकते हैं हम, भैया कौन सा नृत्य है? राजकीय नृत्य क्या है? राजकीय नाट्य क्या है भैया? राजकीय नृत्य कौन सा? राजकीय नृत्य भैया राई है ना? राजकीय नृत्य कौन सी है? राई है, राई। राजकीय नृत्य कहाँ नाचा जाता है? बुंदेलखंड में। और हमारा जो जबलपुर है ना, ये भी बुंदेलखंड एरिया में ही लगता है भाई साहब, ध्यान रखना। हम लोग बुंदेली हैं, है ना? बुंदेली बोली बोली जाती है हमारे इधर भी, है ना? याद रखना। और राज्य की जो नाच है, नाट्य, नाट्य मतलब एक नाटक होता है ना, लोक प्रसिद्ध है, लोकप्रिय नाटक हमारे राज्य के नाटक कौन सा है? मार्च। कहाँ? मालवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई साहब। क्लियर है? अच्छा, राजकीय फल क्या है भैया? आम। वैज्ञानिक नाम बताओ जरा। मैंगी फेरा इंडिका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी सारी कथा समझ में आई कि नहीं? आज का कोई लॉजिकल नहीं था, सिर्फ हम मध्य प्रदेश के बारे में सिर्फ जान रहे थे कि कौन कौन से चीजें का क्या वैज्ञानिक नाम है, बस यही सारी चीजें। और मध्य प्रदेश के एरियो में था, अभी हमने सिर्फ यही देखा। और अभी हमारे पास टोटल 1 घंटा हो चुका है, आधा घंटा हमारे पास और है। क्लियर है? क्लास समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, राजकीय फसल बताओ। हाँ, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोया राज्य बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? हाँ, मध्य प्रदेश एक और ये नाम है भाई। बहुत सारी चीजें हैं बताने को तो क्या, लेकिन हम एग्जाम कॉन्ट्रीब्यूट दे रहे हैं, ये सब चीजें आपको मालूम है। और याद रखना, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, एक आध सवाल उठा सकता है वैज्ञानिक नामों से, इसीलिए अपन ने उनको डिस्कस किया, है ना? बाकी इसकी कथा बहुत लंबी भाई, अभी तो मध्य प्रदेश का राज्य ही नहीं बनता। अगर अपन पढ़ने बैठे ना इतिहास से, तो मध्य प्रदेश का राज्य तो बहुत लंबा समय बनेगा। पहले भारत पढ़ना पड़ेगा, उस समय राजा महाराजाओं का एरिया था, ये कौन से वंश में था, यहाँ के कौन से राजा महाराजा करते थे, ये किस राजा महाराजा के एरिया में आता था। भाई पहले राजा महाराजा हुआ करते थे ना यार भाई, कि नहीं थे? फिर जब भारत आजाद हो गया तो उन राजा महाराजाओं को हटाया गया, ठीक है ना, या उन वंशों को हटाया गया या उनको विलय किया गया, तब जाकर आज हमारे भारत देश में ये राज्य देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो लेकिन हम डायरेक्ट अब सीधे खास खास मुद्दों पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिट है, क्योंकि मुश्किल से हमारे पास 28 से 29 दिन ही बचे हैं। 28 से 29 दिन ही बचे हैं। और अब हम देख पा रहे हैं हमारे एमपी के जिले कितने हैं। हमारे एमपी में जिले कितने हैं बताएं जरा। 52 जिले हैं भाई साहब हमारे मध्य प्रदेश में। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। संभाग कितने हैं? हमारे भारत में 10 संभाग हैं। कौन कौन संभाग है? कोई 2 4 5 का नाम बताएगा? है? संभाग का नाम बताओ। चंबल संभाग, ठीक है ना, जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, और बताओ। कौन कौन से संभाग है बताओ? 10 संभाग हैं, है ना? चल, ये जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, डिस्कस करेंगे। संभाग तो इतना ज़्यादा सारा सरल सवाल नहीं पूछेगा। तो हमारे भारत में, हमारे एमपी में ये कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। संभाग कितने हैं? 10 हैं। हमारे अभी एमपी में भैया जी 53 जिला होने वाले हैं। और अभी ऐसा अपडेट आ रहा है, ऐसा करंट अफेयर देखने को मिल रहा है कि अभी हमारे एमपी में टोटल 55 जिले होने वाले हैं। कितने जिले होने वाले हैं? 55 जिले होने वाले हैं। तो अभी हमको मुख्यतः पता है कि 52 तो फिक्स है,
पर अब कितने होने वाले हैं? 55। भैया तो 52 में अगर 3 मिलाए तो 55 होते हैं। भाई 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला सतना। सतना से क्या बनने वाला है? मैहर बनने वाला है, मैहर बनने वाला है, ठीक है ना। एक यहाँ पे जिला पड़ रहा है हमारा चचौड़ा। चचौड़ा मतलब गुना। गुना एक जिला है जहां से अलग होकर क्या बनने वाला है? चचौड़ा। ऐसा प्रस्तावित है, ऐसा इंटरनेट में अभी देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है ना। चचौड़ा गुना से। और एक और जिला है भाई साहब नागदा, ये बनने वाला है उज्जैन से। महाकाल की नगरी उज्जैन से। ये 3 जिला भाई साहब अभी करंट में भाई ये ज्यादा प्रस्तावित है, इतना बात आप ध्यान रखना। और जो संभाग है, ये अभी संभाग हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। 11वां संभाग अभी प्रस्तावित है, चल रहा है काम, पता नहीं कब तक हो पाता है, पर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है या हो जाएगा, है ना। तो वो बनने वाला है भाई साहब। 11वां संभाग कौन सा? छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला बता दें कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, ठीक है ना। ये बनने वाला भाई साहब छिंदवाड़ा। और जब छिंदवाड़ा अगर हमारा संभाग बन जाएगा तो उसमें 2 से 3 जिले आएंगे, ठीक है ना। सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ऐसा है अभी, पर अभी ऐसा नहीं है, ये भी प्रस्तावित है ना। ऐसा अभी अपडेट है, अभी क्लियर है। तो लेकिन अभी प्रत्यक्ष में भी कितने हैं? 10 हैं। एक भी प्रस्तावित है, जब होगा तब देखा जाएगा। क्लियर है भैया। जिले कितने हैं? 52। इंटरनेट में कितना दिखता है? 55। ओके, चलिए। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताएं। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। हम तीसरा पॉइंट देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? हाँ, तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं अभी कि हमारे भारत का, सॉरी हमारे एमपी का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है भाई एमपी का हमारे? श्री मंगू भाई पटेल। श्री मंगू भाई पटेल जी हैं। श्री मंगू भाई पटेल जी हैं। क्लियर हुआ। अगर हमारे एमपी के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है भाई? माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। ये हम सिर्फ एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी ये सब पूछेगा नहीं, पर हमको पता होना चाहिए। अगर अभी हमारे एमपी में हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है, कहाँ है ये भैया? अभी प्रमुख टॉम पर, अभी प्रमुख समय पर, वर्तमान समय पर न्यायाधीश कौन है बताएं? रवि विजय कुमार मलिमत। रवि विजय कुमार मलिमत, है ना। माननीय रवि विजय कुमार मलिमत सर हैं, ठीक है ना। ये हमारे मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के माननीय जो भी माननीय मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति जो है वो कौन है? रवि विजय कुमार मलिमत हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तो हो गए भाई वर्तमान। पीछे चलते हैं, चलो वर्तमान है ये। अगर पीछे की बात करें कि जब हमारा पास्ट, जब 1956 की बात है या, है ना, तो उस समय बताएं, उस समय बताएं कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन था भाई? बताएं। और प्रथम राज्यपाल बताएं भाई कौन था? प्रथम राज्यपाल बताओ भाई कौन था? बताओ बताओ। रमैया बस्ता भैया देखा है? रमैया बस्ता भैया, है ना। तो याद रखना कि हमारा जो प्रथम सीएम था
वो श्री पट्टाभी सीतारमैया थे, या सीतारमैया, हाँ, श्री पट्टाभी सीतारमैया थे। श्री पट्टाभी सीतारमैया थे भैया प्रथम राज्यपाल, याद रखेंगे। ओ सॉरी, प्रथम, प्रथम। और भैया प्रथम सीएम कौन था? पंडित रवि शंकर शुक्ल जी थे। पंडित रवि शंकर शुक्ल जी थे। इनके नाम पर एक हमारे यहाँ जबलपुर में स्टेडियम भी है कि नहीं है? 3 पत्ती बस स्टैंड के बगल में रविशंकर स्टेडियम, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है। ध्यान दो थोड़ा, जबलपुर में भी है कि नहीं? तो ये थे भाई हमारी सारी चीजें, और इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी आज के टाइम पर, आज की क्लास में। आज का क्लास कोई खास लॉजिकल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ जानना था और समझना था, और कहीं ना कहीं हमको वो चीजें पता नहीं थी, तो आज हमने उनके बारे में जाना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं आया? हो गया? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि कल आप पूछ रहे थे ना कि मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने जिलों से गुजरती है? कौन पूछा था? तुम पूछे थे, परसों पूछा था ना, आज उसको बता देते हैं। ये भैया कर्क रेखा, ये क्या? कर्क रेखा। सबसे पहले यहां भैया पड़ता है रतलाम। क्या पड़ता है? रतलाम। रतलाम के बाद उज्जैन। उज्जैन के बाद आगर मालवा भी लगता है भाई, हाँ बिल्कुल सही, आगर मालवा लगता है। यहां पर जाता है क्या? भोपाल। भोपाल। भोपाल जिले में, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले। वो पांचों जिले लगते हैं भाई साहब इस कर्क रेखा पर। यहां लगेगा आपका सीहोर, राजगढ़, विदिशा। कितने हो गए? 1 2 3 4। एक और लगता है रायसेन। कितने हो गए? गिन लो। यहां लगता है जबलपुर। जबलपुर। जबलपुर के बाद क्या लगता है? कटनी, उमरिया, शहडोल। गिनो जरा कितने हो गए? कितने हो गए? नहीं हो गए होंगे यार, अच्छे से गिनो जरा। देखो, रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, सॉरी सागर और दमोह छूट गया। ठीक है, यहां पे लगेगा सागर और दमोह। सागर है, दमोह है, उमरिया और शहडोल। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए? हो गए? 14 चला। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह, उमरिया और शहडोल। हो गए कि नहीं हुए? एक इसमें एक नोट करना कि ये जो हमारा राजगढ़ है ना, ये रायसेन राजगढ़ वाला एरिया हमारे भोपाल के, हमारे भोपाल जो संभाग उसमें 5 जिले और 5 भाई साहब कर्क रेखा में लगते हैं। इतना बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 5 जिले हैं, 5 ही कहाँ लगते हैं? कर्क रेखा पर लगते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया यहां तक? और किसी को कोई समस्या? चलिए ओके, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जबलपुर के पनागर किधर से निकलते? करके ना, एक जगह एक पत्थर भी गड़ा हुआ वहां पे।
अब बच्चे घड़ी में 15 मिनट 16 मिनट घड़ी देखकर नहीं पढ़ाते हैं। ये मत बोलना कि अब टाइम देखकर पढ़ा रहे हो, टाइम देखकर नहीं पढ़ाएंगे। वो पीछे क्या लिखा है मनीष ने, पढ़ो जरा, है ना, कि अगर आप कोई भी चीजें अगर आप दाम देखकर नहीं खरीदते तो समय देखकर भी पढ़ाई मत करना। और ये सत्य बात है भाई, अगर आप हमेशा टाइम देखकर पढ़ाई करेंगे ना तो जीवन में काफी दिक्कतें होती है और सक्सेस होने के थोड़े कम चांसेस होते हैं सक्सेस। इसलिए भैया कभी भी सिलेबस को टाइम देखकर नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। टाइम मत देखो, जितना मन लगे उतना पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई टाइम नहीं। क्लियर है? चलो ये भाई हमारा एमपी, ये हमारा क्या है, एमपी है, ठीक है। और एमपी को हम कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 भागों में बांटने वाले हैं। कितने भागों वाले में? 5 भागों में। इसका हम भौगोलिक के आधार पर हम इसको 5 भागों में बांटने वाले हैं। तो ऊपर का ये जो एरिया होता है ना, ये इसको कहते हैं भाई साहब मध्य भारत। क्या बोला जाता है? मध्य भारत। और मध्य भारत का जो एरिया लगता है वो लगता है 10.68%। कितना है? 10.68%। एकदम देख लें, बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये इस वाला एरिया, ये बाहर हो गया, मतलब इस वाला एरिया, ठीक है। यहां जो हमारे टीकमगढ़ छतरपुर वाला एरिया है ना, ये कौन सा लगता है भैया? क्या लिख दिया मैंने? बघेलखंड। बघेलखंड वाला एरिया लगता है। और ये कितना है? 7.7% लगता है भाई ये एरिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया 7.7। ये वाला जो एरिया लगता है ना, रीवा सीधी सिंगरौली वाला, पन्ना वाला, है ना, इसको क्या बोलते हैं भैया? रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं भैया जी। क्या बोलते हैं? रीवा पन्ने का पठार। इसका एरिया भैया 10.37%। 10.37% है ये। क्लियर हुआ? ये थोड़ा गोले ज्यादा बड़े बन गए हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? ये वाला जो एरिया क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। इसी बुंदेलखंड में आता है भाई साहब हमारा क्या? जबलपुर। क्लियर हुआ? यहां से यहां हमारा क्या पड़ता है? शहडोल, है ना। यहां से नर्मदा नदी निकलती कि नहीं निकलती है? ये नर्मदा नदी कहां से निकलती, कौन से जिले से निकलती है? अब तो अनूपपुर हो गया, अब तो अनूपपुर हो गया ना, है ना, अनूपपुर जिले से निकलती है अब तो, है ना। तो यहां से हमारी क्या निकल रही है? नर्मदा नदी निकल रही है। नर्मदा नदी जो है हमारे पूर्व से कहां बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। हाँ, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। और कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। क्लियर है? तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है ये, क्योंकि इसमें हमारे क्या ये अब ये बन जाता है, क्या पानी है भैया, तो ये बन जाता है उपजाऊ जमीन। बनता है कि नहीं बनता? तो ये कहलाता है क्या? नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? नर्मदा सोन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नर्मदा सोन घाटी होता है। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताएं। बघेलखंड 7% है भाई साहब हिस्से में, टोटल 7%। बघेलखंड कितना है? टोटल 7% है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो एरिया है वो लगता है पूरा यहां से,
ये लगता है भैया मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये लगता है 28 पॉइंट कितना लगता है, 62% लगता है, 62% लगता है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, मालवा का पठार। सबसे छोटा पठार बुंदेलखंड का पठार लगता है, याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, मालवा का पठार। सबसे छोटा पठार बुंदेलखंड का पठार। याद रखना, मालवा के पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, और कहीं ना कहीं हमारे बुंदेलखंड को भी ये कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आज की क्लास सिर्फ बेसिक था। यहां तक अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बताएं भाई, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई क्वेरीज, कहीं कोई प्रॉब्लम? मैं एक चीज और आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एक जीके और था कि हमारा जो मध्य प्रदेश का नक्शा है ना, ये बैठे हुए ऊंट के आकृति के समान दिखाई देता है। बैठे हुए ऊंट के आकृति के समान दिखाई देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा बैठे हुए ऊंट के आकृति के समान दिखाई देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?